मैं हूं कार्तिकेय पांडे। आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा आया हो, आपने जे एडवांस या कि जे मेंस में दोनों में अच्छा परफॉर्म किया हो। गाइस, रिजल्ट तो हो गया, अपने हाथों में हमारा रिपोर्ट कार्ड तो आ गया, हमने क्या परफॉर्म किया, कितनी मेहनत करी, ये तो सर्टिफाइड हो गए। लेकिन अब उस मेहनत का मेहनताना मिलना बाकी है, और उस मेहनत का मेहनताना मिलने वाला है, उसके लिए भी अपन को एक स्टेप से चलना पड़ता है। दैट स्टेप इज नोन एज काउंसलिंग। गाइस, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो होती है काउंसलिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे खूब मेहनत करके अच्छा रैंक लाते हैं, बहुत अच्छा रैंक, इवन अंडर 1000, और उसके बाद भी जो प्लेस वो डिजर्व करते हैं, जो रैंक वो डिजर्व करते हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन मात्र होता है काउंसलिंग। इसीलिए आज मैं ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्रेंड्स है, जो भी बोलिए, उन सब के लिए लाया हूं, जिससे कि आपको काउंसलिंग के वक्त मदद मिल सके। काउंसलिंग करने से पहले 2-3 चीजों के बारे में अच्छे से सोच लीजिएगा। कुछ बच्चों को कॉल आता है कि सर, मेरी रैंक फला फला है, मेरी रैंक बुला बुला है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? अरे यार, क्या मैं कॉलेज प्रोडक्टर हूँ? नहीं। मैं क्या, इस दुनिया का कोई इंसान नहीं बोल सकता कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है उस साल की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि उस साल के बच्चे कैसे परफॉर्म किए हैं। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि कई बार ऐसा होता है कि पीछे रैंक वालों को भी कॉलेज मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि अच्छी रैंक वालों को भी कॉलेज नहीं मिलता। जैसे कि 2014 तक ऐसा था कि कॉलेज नहीं मिल पा रहा था 7000 रैंक में, लेकिन 2015 में जब हम लोग क्वालिफाई हुए IIT, उस टाइम पे जोशा आया, जिसकी वजह से 8000 रैंक वालों को भी कॉलेज मिल गया, जो डिजर्व करते थे, जो अंडर 8000 रैंक थे जनरल कैटेगरी में। इसका मतलब ये वेरी करता है ईयर बाय ईयर, ऑन डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स जो कि उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप काउंसलिंग में बैठिए। मेरा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है कि काउंसलिंग में बैठिए, बिना ये सोचते हुए कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करेगा अपॉन द राउंड ऑफ काउंसलिंग, अपॉन सम सिनेरियो। तो सबसे पहले आप काउंसलिंग में बैठिए, अच्छे से आप अपनी चॉइस फिल करिए, अपना नाम सही भरिए, अपने सारे डिटेल्स, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो एंड ऑल, जो भी मांगता है, जो भी, वो सारी चीजें एकदम एक्यूरेटली फिल करिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को वहीं पे लिस्ट मिलती है, जो जो कॉलेज उनको फिलअप करने होते हैं, और वो वहीं पे चूज करके फिल कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि कई बार हम, जैसे कि MANIT और MANIT भोपाल, MANIT इलाहाबाद से नीचे है, लेकिन कई बार अपन धोखे में आके जल्दीबाजी में MANIT भोपाल को ऊपर भर दिए, MANIT इलाहाबाद को नीचे भर दिए। और हमें भी पता है कि सबसे पहले वही कॉलेज मिलता है जो ऊपर होता है, तो हमारा पहले ही हमको कॉलेज लॉट हो जाता है MANIT भोपाल, और हम MANIT इलाहाबाद के बारे में कभी सोच भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने चॉइस फिलअप करते वक्त गलतियां कर देते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन है कि पहले अपनी चॉइसेस को कॉपी में लिख लीजिए, वेल अरेंज तरीके में उन्हें अच्छे से मैनेज कर लीजिए, और उसके बाद उन्हें वन बाय वन फिलअप करिए अच्छे से, ध्यान रखते हुए कि आपको सबसे पहले कौन से कॉलेज में जाना है, सबसे पहले कौन सी ब्रांच पानी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। फिर कई बच्चे क्या होता है, चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं, कि चॉइस लॉक सही से नहीं करते, या कि हड़बड़ी में, कि जल्दीबाजी में कुछ गलत करके और चॉइस लॉक कर देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, चॉइस लॉक इज द नेसेसरी स्टेप। यदि आपकी चॉइस लॉक सही से नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम है, और चॉइस लॉक यदि जल्दीबाजी में किए हैं तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि चॉइस लॉक होने के बाद आप अपने चीज़ों को दोबारा अल्टर नहीं कर सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। चॉइस फिल करते वक्त और भी कई चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ वो ये कि यार, कई बच्चों के अंदर मन में आता है कि हम अच्छी ब्रांच लें या IIT ले लें। क्या हम NIT की अच्छी ब्रांच ले लें, किसी भी अच्छे NIT में अच्छी ब्रांच ले लें, या कि कोई नई IIT ले लें? ऐसा ही कई लोग सोचते हैं कि कोई अपन लोग NIT में घटिया ब्रांच ले लें, या कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच ले लें। तो गाइस, मेरा एक सजेशन है कि 4 साल बाद आपको कोई नहीं जानने वाला कि आप कहाँ से थे।
यही मैटर करता है अल्टीमेटली कि आप किस फील्ड में हो और किस फील्ड में जाना चाहते हो। अल्टीमेटली आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। इसीलिए मेरा सजेशन है कि अपने ब्रांच को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप IITian बन गए, IIT मिल गई, आपको शुरुआत के 1 महीने तो लगेगा ओ माय गॉड यार नाउ आई एम एन IITian, ऐसा लगेगा। बट आफ्टर 1 मंथ सिंपली यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर ब्रांच। व्हाट द मतलब मैंने क्या किया यार, मतलब मैंने क्यों ले लिया ये ब्रांच यार, इससे तो अच्छा था मैं किसी NIT में अपने मनपसंद की ब्रांच लेता। इसीलिए मेरा सजेशन है कि पहला प्रेफरेंस दीजिएगा अपने ब्रांच को, देन आफ्टर दैट नेम ऑफ कॉलेज और द ब्रांड। इज इट क्लियर? सो चॉइस फिल करते वक्त इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात, चॉइस फिल करने के बाद या कि जब आप रिपोर्टिंग सेंटर्स में जाइए, जब आपको रिपोर्ट करने के बुलाया जाए, या कि जब आप फी पे करने जाइए बाय द हेल्प ऑफ ई चालान और नेट बैंकिंग और समथिंग एल्स, तो एक बात याद रखिएगा कि हर कागजात, जितने भी आपके कागज है, चाहे वो काउंसलिंग लेटर, चाहे वो फी रिसिप्ट, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एनीथिंग, हर चीज का मिनिमम 6 to 7 कॉपीज फोटोकॉपी करा लीजिएगा। जिससे कि होता क्या है कि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने जो अपनी मेन फी रिसिप्ट थी वही सबमिट कर दी थी फर्स्ट टर्म में MNIT भोपाल पे। उसके बाद मुझे IIT मिला, जब मैं IIT आया तो मेरे पास फी रिसिप्ट नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला था। इसीलिए गाइस मेरा सजेशन है कि प्लीज़ जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का फोटोकॉपी रखिएगा, जिससे कि आप जब डुअल रिपोर्टिंग का केस आता है, डुअल रिपोर्टिंग इन द सेंस कि जब आपको पहले लेटर सपोज कि NIT मिली, उसके बाद आपको IIT मिल गई, तो पहले आप NIT में रिपोर्ट किए होंगे, उसके बाद आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे, IITs में जाकर रिपोर्ट करेंगे, तो दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस केस में आपको जो कागजात आपने वहाँ दिखाए थे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे शो किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी शो करने पड़ेंगे। इसीलिए हर डॉक्यूमेंट का मिनिमम 5 कॉपीज रखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। जब आप एक कॉलेज चले जाएंगे, वहाँ आपका एडमिशन होगा, तब भी आपसे वही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। सो इसीलिए प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स का कॉपी करा के रखिएगा। उसके बाद कई बच्चों को आता है कि वो ड्रॉप और काउंसलिंग में फ़र्क नहीं जान पाते, मतलब यार वो कंफ्यूज रह जाते हैं, वो कुछ गलत कर देते हैं कि गलत काउंसलिंग से कॉलेज ले लिया, या कि अच्छा कॉलेज मिलने वाला था तब भी ड्रॉप कर दिया। तो मेरा सजेशन है कि यार तुम्हारा टारगेट का पढ़ाई ना, वो तो मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यार 15 दिन हम क्यों ना पहले मन से काउंसलिंग कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन से ऊपर रैंक वाले कई बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं, सीट छोड़ दिए, और जब वो सीट छोड़ देते हैं तो हम अपग्रेड हो गए उनकी सीट की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। और उस केस में होता क्या है, हमें कॉलेज अच्छा नहीं मिलने वाला था इनिशियल, लेकिन फाइनली हमको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। सो गाइस सारे राउंड्स 1 to 7 सारे राउंड्स को अच्छे से दीजिए, अच्छे से काउंसलिंग में बैठिए, किसी भी राउंड में घबराइएगा मत। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, मतलब कॉलेज तो अपना है, वो तो मिलेगा ही, ऐसा मतलब सोच के रखने का, और नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, हमारा क्या जाता है, अगली बार फिर से मेहनत करेंगे, फिर से आएंगे और अगली बार लेंगे, इसलिए बिना टेंशन के। फिर अपना काउंसलिंग का जो पासवर्ड होगा, आपका जो भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा, उसका पासवर्ड प्लीज़ किसी को भी मत शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि आप यदि वो पासवर्ड किसी को भी शेयर कर देंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो लॉक करने के पहले यदि आपने लॉक नहीं किया चॉइसेस को, तो वो इंटरचेंज कर दे उनको। और यदि आपको हो सकता था मिलने वाला था IIT बॉम्बे में मैकेनिकल ब्रांच, तो अभी आपको मिला किसी घटिया सी यूनिवर्सिटी में माइनिंग ब्रांच, तो खुद से सोचिए कि आपकी लाइफ तो खत्म हो गई ना, मात्र पासवर्ड की वजह से। इसीलिए प्लीज़ पासवर्ड किसी को मत दीजिएगा, किसी को मत शो करिएगा, इट शुड बी प्राइवेट ऑलवेज। उसके बाद अपनी बात आती है यार, एक मूड खाने वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, फ्रीज स्लाइड फ्लूइड, फ्रीज स्लाइड फ्लूइड। तो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में ऑलरेडी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे ये वो वीडियोस। गाइस बस मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ आप काउंसलिंग पे बैठिए, किसी की बातों पे मत जाइए, आप लास्ट ईयर इंफॉर्मेशंस को थोड़ा बहुत सर्च करिए, डिग करिए, कॉलेज के बारे में जानिए, अपने पैशन के बारे में जानिए, उसके बाद आप ब्रांच चूज करिए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करिए। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा
कि जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सोचते होंगे उतना ज़्यादा ना मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ ना कोई और। इसीलिए वही स्टेप लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। काउंसलिंग के वक्त यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कभी भी कॉल करेंगे, आई विल बी अवेलेबल, कार्तिकेय पांडे। और आपको यदि कोई दूसरी तरीके से हेल्प चाहिए, कोई और भी बात है, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर मेल पे ईमेल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपके लिए हूँ कार्तिकेय पांडे। अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको हमारे लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, वीडियो लेक्चर्स, मोटिवेशनल लेक्चर्स और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। सो गाइस, थैंक यू। और प्लीज काउंसलिंग सही से करना है, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय।